पत्नी रमा जी उनके बगैर अभी तक शोकाकुल रहती थी और उनकी दोनों बहुएं समझाती कि पापा जी तो चले गए, आप अपने बेटा बेटी के बच्चों को देखिए और खुश रहिए। सब आपके बगिया के पुष्प हैं जिन्हें आपने और पापा जी ने पल्लवित पुष्पित किया है। लेकिन रमा जी की उदासी रहा करती। दोनों बहुएं उद्विग्न रहती कि 70 साल की हो गई हैं और अच्छा खासा वैवाहिक जीवन भी जी चुकी हैं, तो इस पर क्या दुख मनाना। घर में भी मनहूसियत किए रहती हैं, अपना काम कर देती दोनों। बड़ी का नाम मेघा और छोटी बहू का नाम रीना समय पर सास का सारा काम करती थी, परंतु एक रहस्य से सशंकित थी दोनों। सास के कमरे में गोदरेज का 4 अलमीरा था, इसमें से 3 अलमारी दोनों बेटा और एक बेटी को बांट चुकी थी। एकमात्र अलमारी को अपने आधिपत्य में रखी थी और अपने औलादों से कह रखा था, मेरे मरने के बाद ही इसमें जो भी जेवर है या अनमोल चीजें हैं वो सब आपस में बांट लेना तुम लोग। इसलिए ऐसा कहती कि उस अलमारी में जंग लगी थी और कहीं कहीं उसके ऊपरी परत बेरंग हो गए थे। बेटे कहते कि इसको मरम्मत करा लो, लेकिन वो डपट देती, खबरदार किसी ने मेरी अलमारी को छुआ तो। क्या था उसमें ये सब जानना चाहते थे, पर अपनी माता जी की कठोर वाणी उन्हें रोक देती थी। रमा जी नित दिन दोपहर को आधे घंटे के लिए बंद कर लेती और अलमारी में रखे चीजों को उलट पलट करती, फिर अलमारी बंद कर देती और चाबी को अपने कमर में खोस लेती। यही रोज दिन का काम था, जिससे दोनों बहुएं खार खाती कि ना जाने बुढ़िया इस अलमारी में कुबेर का खजाना रखी है या पाप की गठरी। दोनों के मन में अपनी सास का यह रहस्य और संदेह पैदा करता। क्या है भाई, रोज खोले बंद करे, वो भी सबसे छिपा कर खोलना। दोनों अपने अपने पतियों को उकसाती, चाहो ना अपनी माँ से कहो कि अलमारी का रंग रोगन करा ले, देखने में भद्दा लगता है। यदि हमारे घर बाहर का आदमी आता है तो क्या सोचेगा, कितना बड़ा घर है, पैसे वाले हैं हम, और इतना खराब स्थिति में अलमारी है। दोनों अपनी अपनी पत्नी को डपट देते, वो मेरी माँ है, तुम लोग अपने हद में रहो, चाहे उसमें ईंट पत्थर हो क्यों ना रखा हो, माँ की मर्जी के बिना अलमारी का रिनोवेशन नहीं होगा। तुम दोनों क्यों बेचैन हो, माँ का सामान है इसलिए माँ जाने, अच्छा खासा गहना गुड़िया है तुम दोनों के पास। दोनों का मन में शक का बीजारोपण हो चुका था और दोनों फिराक में थी कि कब उनके हाथ उनकी चाबी आए और वो अलमारी को सर्च करे। लेकिन रमा जी अपने कमर में खोसे रहती थी। एक दिन दोनों बहुएं सास के रूम में खाना खाने को पूछने के लिए जाती हैं। सुबह से उनकी कोई सुगबुगाहट नहीं थी, पता नहीं क्या बात है, अभी तक माँ अपने कक्ष से नहीं निकली और सुबह के 10 बज रहे थे। दोनों बेटे ऑफिस जा चुके थे, बच्चे स्कूल, इसलिए सास के पास जाकर देखने हेतु कमरे का किवाड़ खटखटाया, कोई उत्तर नहीं मिला। काफी देर तक दरवाजा पीटा गया, पर रमा जी दरवाजा नहीं खोलती हैं। किसी अनहोनी की आशंका से दोनों अपने पति को फोन करती हैं। दोनों जल्दी से आते हैं, दरवाजा तोड़ा गया। अंदर का दृश्य देखकर सबके होश उड़ गए। पलंग पर रमा जी का आधा शरीर था और आधा नीचे जमीन की ओर लटका था। भय से आक्रांत बेटों ने माँ के शरीर को छुआ, वो इस दुनिया से जा चुकी थी। लगता है आधी रात को ही मौत हो गई थी। अचरज की बात ये कि वो रहस्यमयी अलमारी के दोनों पार्ट खुले थे, शायद उसे माँ ने रात में खोला होगा। घर में कोहराम मच गया और उनका मृत शरीर बाहर बैठक में रखा गया। अपनी बहन को भाइयों ने खबर दी। तुरंत ऋचा आनंद फानन में माँ का सुनकर बदहवास दौड़ी आई। रमा जी इस दुनिया से रुखसत हो गई थी। उस अलमारी का किसी को ध्यान ही नहीं था, सिवाय दोनों बहुओं के। काम क्रिया और श्राद्ध के बाद 3 भाई बहन व मेघा और रीना के समक्ष बड़े भाई ने अलमारी को खोला। खोल कर देखा तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। पूरी अलमारी खाली थी, कुछ नहीं था उसमें। अरे भैया, आप इसका लॉकर खोलिए ना। हाँ हाँ खोलता हूँ। लॉकर खोलने पर सबने देखा उसमें 4 लाल रंग की पोटली थी। एक पोटली बाकी से दुगनी बड़ी थी। 3 पोटली में दोनों बहू
और बहन के नाम लिखे गए थे। सबसे बड़ी पोटली में चाची रमा जी की देवरानी का नाम था। साथ में एक चिट्ठी थी जिसे बड़े बेटे के नाम से लिखी गई थी। मेरे मरने के बाद बड़ी पोटली को सुभद्रा के हवाले कर दिया जाए। ये जेवर मेरी सास का है, जिसे मैंने उनसे संभाल कर रखने के बहाने हथिया लिया था। मेरी सास जीते जी गहनों का बांटना चाहती थी, लेकिन मैं लालच में आकर नहीं दे पाई। सास कलप कर इस दुनिया से चली गई। जाते जाते मुझे श्राप दे गई कि तू कभी खुश नहीं रहेगी। सास तो चली गई, जाते जाते मेरे जीवन को ग्रहण लगा गई। तुम्हारे पापा देवता थे, उन्हें मेरा पाप का आभास नहीं था, ना वाकिफ थे वे। आज तक मैं इस पाप की गठरी के साथ जी रही थी, इसलिए अलमारी को तुम सबको देखने नहीं देती थी। तुम सब मेरे इस कृत्य को क्षमा कर देना और अपनी चाची को उनका हक लौटा देना। शायद भगवान मुझे माफ कर दे। चिट्ठी पढ़कर सबकी आंखें नम हो गई थी। काश माँ जीवित रहते बता जाती तो उनके दिल का बोझ हल्का हो जाता और आज हमारे साथ होती। चाची को बुलाकर उनका गहना लौटा दिया गया। चाची को रमा जी की चिट्ठी भी पढ़ाई गई। पढ़कर वो स्तब्ध खड़ी रह गई। इतनी बड़ी बात को उसकी जेठानी जी ने छुपा कर रखा था। अब वो नहीं है तो उजागर हो चुका है। अपने गुनाह को मानकर उसकी अमानत भी लौटा दिया है जेठानी के बच्चों ने। वो भी अपनी माँ के पाप को पुण्य में बदलकर चाहते तो चाची के गहने रख सकते थे, लेकिन अपनी माँ के सम्मान के लिए उन्होंने ऐसा किया था ताकि रमा जी की आत्मा को चैन मिले। सबके मन में जो मलाल था, उस अलमारी में ऐसा क्या था जिसे रमा जी ने किसी को भी बताना जरूरी नहीं समझा था। अब पश्चाताप में बदल चुका है। दोनों बहुओं के मन में सास के प्रति कड़वाहट खत्म हो चुकी है। उन्होंने जीते जी अपने पाप की गठरी को छुपाया था, इसलिए किसी के सामने अलमारी को खोला जाना साझा नहीं करती थी। उन्होंने अपनी गलती मानकर अपने बच्चों को ये सबक दिया कि बेईमानी करना पाप है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।